देंगे कैसे देवगति में, किसको देंगे? जब चुकाना पड़ेगा तो फिर इसी जगह फिर आना पड़ेगा मनुष्य गति में। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम क्या लेकर तुम आए थे, क्या लेकर के जाओगे? तेरा ही कर्म तेरा साथ निभाए रे। कौन साथ निभाएगा? हमारा कर्म। मेरा कर्म मेरे साथ जाएगा, कोई भी साथ जाने वाला नहीं है। तुम चाहे एक पत्नी नहीं 4 पत्नी अपनी बना लो, लेकिन जाएगी कोई नहीं। एक बेटा नहीं 4 बेटा तुम्हारे हो, तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा। हाँ, आदमी पता नहीं काहे के लिए रोता है, पता ही नहीं। मेरी कुल परंपरा चली, हाँ तुम बड़े भारी कुल परंपरा तुम्हारी चल रही है, और कुल परंपरा के लिए मरा जा रहा है। भगवान महावीर की कुल परंपरा अभी तक चल रही है। भगवान महावीर की परंपरा, कुल परंपरा अभी तक जीवित है, और बिना कुल परंपरा की चिंता ही नहीं थी, और हमें चिंता है और अपनी कुल परंपरा पता ही नहीं है। हम पूछें कि हमारे दादा के दादा का क्या नाम था, हमें नहीं मालूम। दादा को मालूम होगी, दादा से पूछो, हमें क्या मालूम? तो हमें अपनी परंपरा नहीं मालूम है। क्या लेकर हम आएंगे, क्या लेकर के आए थे और क्या लेकर के जाएंगे? कर्म को भोगने के लिए आए हैं और कर्म को भोग करके चले जाएंगे। किसी ने 4 लाइनें लिखी हैं, जिंदगी से बढ़कर कोई सजा ही नहीं। जिंदगी से बढ़कर कोई सजा ही नहीं। ये सजा है, तुम इसमें मौज मना रहे हो, तुम्हें आनंद आ रहा है। अरे ये जेल है, आयु कर्म को जेल कहा है। जितने तुम इस शरीर में रहोगे, ये जेल है, इसके पहले जा नहीं सकते। जिंदगी से बढ़कर कोई सजा ही नहीं, पर जुर्म क्या है ये पता ही नहीं। पर जुर्म क्या है ये पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं। कहीं पत्नी के हिस्से में जाता हूं, कहीं बेटे के हिस्से में जाता हूं, कहीं बेटी के हिस्से में जाता हूं, कहीं मित्र के हिस्से में जाता हूं, कहीं व्यापार के हिस्से में जाता हूं। कितने हिस्से में बट गया हूं, इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। जुर्म क्या है ये पता ही नहीं, और जिंदगी से बढ़ के कोई सजा ही नहीं। और हम उसे आनंद समझ रहे हैं। सजा है, जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमें लगता है कि सजा है, कहां फंस गए हम। लेकिन जब स्वस्थ होते हैं तब बड़े मजे में होते हैं, तब ये समझते हैं हमसे बड़ा कोई शहंशाह नहीं है। लेकिन बीमारी तो इसी में खड़ी होगी, इसी शरीर में बीमारी होगी। 5,68,99,584 रोग होते हैं शरीर में, कोई सा भी निकल आए। और इतने रोगों के बीच में रहकर हम स्वस्थ हैं, हमें कोई रोग नहीं है। ये कोई कम है? ये बहुत पुण्य का उदय है कि 5,68,99,584 रोग होकर हम स्वस्थ हैं। एक बहुत बड़ा रोग लगा हुआ है, क्षुधा रोग। पहला रोग क्षुधा रोग, दूसरा रोग जन्म जरा मृत्यु, ये वाले रोग। ये सबसे बड़े बड़े हाई क्वालिटी के रोग लगे हुए हैं, लेकिन हम उन्हें रोग समझते ही नहीं है। हम तो और आनंद समझते हैं, रोग को भी आनंद समझते हैं, बीमारी को भी अच्छा कहते हैं, और रोज कहते हैं क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। क्षुधा रोग का विनाश कैसे होता है? नैवेद्य खाने से। क्षुधा रोग का विनाश कैसे होगा? और रोज कह रहे क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। नैवेद्यम, नैवेद्य माने भगवान।
तो क्षुधा का नाश कैसे होता है? नैवेद्य से। खाओ, खूब खाओ, जैसे तुम्हारा नाश हो रहा है। क्षुधा का नाश नैवेद्य से नहीं होता, क्षुधा का नाश उपवास से होता है। नैवेद्य तो इसलिए चढ़ा रहे हैं भगवान, हम आपके चरणों में नैवेद्य समर्पित कर रहे हैं, यानी हम अपने हिस्से का थोड़ा सा नैवेद्य आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। हमने थोड़ा सा नैवेद्य कम किया है, अपने खाने में थोड़ा सा कम किया है। ऐसे थोड़े थोड़े थोड़ा थोड़ा कम करेंगे रोज, तो एक दिन हमारी क्षुधा नाश। इसका मतलब ये था, चढ़ाते कम खाते ज्यादा है। खाना कम था, चढ़ाना ज्यादा था। उल्टा कर रहे कि नहीं? करो। कौन तुम्हें समझा रहा है? क्षुधा रोग विनाश नहीं। नैवेद्य मतलब ये है, जो नैवेद्य जो हम भोजन करते हैं, जो हम नैवेद्य ग्रहण करते हैं, उस नैवेद्य में से थोड़ा सा नैवेद्य आपके चरणों में अर्पित करता हूं। मेरी थोड़ी सी क्षुधा कम तो हो। ऐसे धीरे 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 रोज कम करते जाएंगे तो एक दिन वो क्षुधा का नाश हो जाएगा। रोग है ये, और हम उस रोग को पाले हुए हैं, और रोग को पाले हुए हैं और करते जा रहे हैं। तब ये लिखना पड़ा, तेरा ही कर्म तेरा साथ निभाए रे। तो यहां यही कह रहे हैं, कर्म कर्म मेरे साथ रहेगा, कोई भी साथ नहीं रहेगा। कर्म तुम्हारा पीछे छोड़ेगा नहीं। कर्म तो तब तक रहेगा जब तक उसका तुमने अनुबंध किया है, तो कर्म तब तक रहेगा जब तक कि वो निकल नहीं जाता। मैल शरीर पे कब तक रहेगा? बताओ, मैल शरीर पर कब तक रहेगा? जब तक हम हटाएंगे नहीं, जब तक हम हटाएंगे नहीं। और हटाएंगे उसी दिन हट जाएगा। और ये बताओ, पाप कर्म हमारे अंदर कब तक रहेगा? जब तक हम हटाएंगे नहीं। जिस दिन हटाएंगे हट जाएगा। मैल क्यों लगा? मैल इसलिए लगा कि हम इधर उधर घूमे और उधर धूल उड़ रही थी, इसलिए मैल जम गया। कर्म क्यों आए? हमने मन वचन काया की प्रक्रिया की, और आत्मा का कार्य हिलना डुलना तो है ही नहीं, आत्मा का कार्य कुछ करना तो है ही नहीं। आत्मा तो ज्ञान दर्शन रूपी है, और तुमने आत्मा से शरीर के जरिए कोई मन वचन काया के कार्य किए तो हिलन डुलन हुआ। इससे राग द्वेष के कारण धूल जम गई। इसे ही किस्मत कहते हैं। अच्छी या बुरी धूल दोनों तरह की होती है, अच्छी या बुरी। कहीं पाउडर उड़ रहा हो बढ़िया सुगंधित, और कहीं दुर्गंधित, तो धूल तो दोनों तरह की है। जो भी धूल लगाओ, अच्छी लगाओगे अच्छी लगेगी, बुरी लगाओगे बुरी लगेगी। तेल लगाओगे ज़्यादा देर तक लगी रहेगी, तेल नहीं लगा होगा थोड़ी देर तक लगेगी। ऐसे साफ करोगे साफ हो जाएगी। राग द्वेष होगा, कर्म का बंध लंबा होगा। राग द्वेष कम होगा, कर्म का बंध कम हो जाएगा। बिल्कुल सिस्टम आज समझ में आता है, लेकिन समझ में आने के बाद हम वैसी प्रक्रिया करें कि जिस प्रक्रिया से कर्म का बंध न हो। तब ये कहा कि क्या लेकर तू आया था, क्या लेकर तू जाएगा, जरा थोड़ा विचार तो कर लिया करो। एक दादाजी मेरे पास आए, बोले महाराज हम बहुत दुखी हैं। हमने कहा क्यों? बोले बहुत दुखी हैं, अब हम कुछ सोच नहीं पाते, अब हम भूल जाते हैं। अब हमने कहा जब तुम्हारी भूलने की उम्र आ गई है तो अब भूल ही जाओ। अब भूलने में भी क्यों दुखी हो रहे हो? भूलने में तो दुख है ही नहीं, दुख तो याद करने में है। कि याद करो फिर याद रखो। बच्चों को बड़ी परेशानी है। पहली बात तो पढ़ो, फिर याद करो, फिर याद रखो, फिर लिखो। और जिन्हें भूलना है वे बहुत फायदे में, ना उन्हें याद करने।
ना उन्हें याद रखने, ना उन्हें लिखने, सबसे फ्री है। तो हमने दादा को देख करके हमें थोड़ी सी हंसी आ गई। हंसी इसलिए आ गई, अब तुम्हारी उम्र लगभग 70 से ऊपर निकल रही है, अब जो भूलने वाली उम्र है। आप ये विचार करिए कि वृद्ध अवस्था में भूलते क्यों हैं। विचार तो ये करिए, वृद्ध अवस्था में तो याद होना चाहिए, और ज्यादा याद होना चाहिए, जबकि भूलने लगते हैं। बिल्कुल प्रकृति ने बिल्कुल सही व्यवस्था की है। और जो वृद्ध अवस्था में नहीं मरते, युवा अवस्था में मर जाते हैं अथवा बाल अवस्था में मर जाते हैं, उनकी याददाश्त तेज रहती है। वे अगले जन्म तक उन्हें याद रहता है हम पहले कौन थे, जिसे जाति स्मरण कहते हैं। पूरा डिलीट करना पड़ता है। जैसे ही यहां से मरण होता है, खट से एक लाल बटन दबता है, तब डिलीट करो, नहीं तो यहां की चीजें वहां ले जाएगा ये। फिर वहां कहेगा मेरे 4 बच्चे थे, मेरे 3 बच्चे थे। वहां देवों को तो बच्चे होते ही नहीं है, और नरक में तो बच्चे होते ही नहीं है। तो फिर ये चिल्लाने लगेगा वहां, तो लोग कहेंगे पागल है। इसलिए यहां पहले ही व्यवस्था दे दी है, जैसे ही ये मरण हो सब डिलीट कर दो, बिल्कुल फ्रेश भेजो। तो यहीं से ही तैयारी चालू हो जाती है। 60 के बाद तुम्हारा दिमाग अपने आप फ्यूज होने लगता है, अपने आप डैमेज होने लगता है। जो जो भरा था वो सब। अभी बड़े दुखी हो रहे थे, तो हमने कहा अब ये माला का जाप करो। हमने माला दिखाई, नहीं माला फेरो। बोले याद नहीं रहती। हमने बहुत अच्छी बात है, याद नहीं रहता। तुम बहुत सुखी हो जो तुम्हें याद नहीं रहता। वे लोग बहुत सुखी होते हैं जिन्हें कुछ भी याद नहीं रहता, बहुत सुखी होते हैं। जैसे कि महाराज लोग, इन्हें कोई याद ही नहीं रहती। कौन सा घर, किसका घर, किसके माता पिता, किसके भाई बहन, तुम जानो, शरीर के थे, निपट गए। उन्हें किसी तरह का मरते समय कोई दुख नहीं होता। और जिनके 2-4 बच्चे हों, 2-4 बच्चियां हों और 1-2 पत्नी हो, तो देखो तुम कितना दुख होता है मरते समय, ये सब छूट रहे हैं। और जिसने कह दिया मेरा कोई नहीं है, अब वो मरे तो वो क्यों रोए। इसलिए ये विचार करिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अगर विचार नहीं करेंगे तो तुम्हें कोई भी विचार नहीं दे रहा है। विचार हमें ही करना पड़ेगा कि हमें किस तरह चलना चाहिए, किसको अपना मानना चाहिए। मेरा कर्म मेरे हाथ में, तुम्हारा कर्म तुम्हारे हाथ में। तुम जैसा कर्म, जैसा जिसका कर्म वैसा उसका रिजल्ट। तो रिजल्ट तो बाद में ही आता है, पहले तो आता ही नहीं। इसलिए बाद में ही रिजल्ट आएगा। हम फिर कहना चाहते हैं, अंधकार में आए जरूर हैं, अंधकार में आना कोई गलत नहीं है, लेकिन अंधकार में जाना बहुत गलत है। पापी बन करके आना गलत नहीं है, पापी बन करके जाना बहुत गलत है। राग द्वेष में आना गलत नहीं है, लेकिन रागी द्वेषी बन करके जाना बहुत गलत है। और फिर ये तो बताओ, हमने यहां आकर के नए संबंध बनाए हैं, नाते तो हमें मिलते हैं, रिश्ते हमने बनाए हैं। नाते हमें मिलते हैं और रिश्ते हमने बनाए हैं। ससुर जी मिलते नहीं है, पिताजी मिलते हैं, ससुर जी नहीं मिलते, साली नहीं मिलती, ना घरवाली मिलती है, वो तो यहां हम बना लेते हैं। ऐसी प्रकृति की व्यवस्था है। नहीं नहीं, ये मेरी व्यवस्था है, प्रकृति की व्यवस्था नहीं है, मेरी व्यवस्था है। और हमने अपनी व्यवस्थाओं की पूर्ति करने के लिए ये सब किए हैं। इनसे जो कर्म का जो बंधन हुआ है, और वे कर्म का जब फल मिलेगा तब तो हमें ही मिलना है, किसको मिलेगा। इसलिए हम जो कुछ भी करें समझ के करें, समझदारी से करें, और जितना समझदारी से करेंगे
उतना ही जीवन में आनंद होगा। हम अपने कर्म को समझें और कर्म के फल को भी समझें, और कर्म फल समझ लिया है तो फिर हमें किसी तरह का कोई दुख नहीं होता। हर कोई किसी न किसी परिणाम से मिला है। पत्नी किस परिणाम से मिली है? पत्नी कहीं ना कहीं हमने किसी से अपना संयोग बनाया होगा, वो संयोग आज हमारा उदय में आया है, इसलिए हमें इस कार्य में लगना पड़ा। और अगर हम संयोग नहीं बनाएंगे तो हमारे संयोग टूटते चले जाएंगे। आज संयोग बन गया है, पहले हमने बनाया है, पहले अभी हम यहां अपना किसी से संयोग बना लें, किसी से भी, किसी भी पुरुष है किसी भी महिला को देख करके, कोई महिला है किसी पुरुष को देख करके अपने मन में ये सोचे ये मेरा पति होना चाहिए था, बस इतना सोच ले, अगले जन्म में वो उसका पति बनेगा। अब किसी रूप में बने, इससे मतलब नहीं है, आप जिस रूप में होगे उसी रूप में वो आ जाएगा। ये संयोग है, इसलिए हमें संयोगों को तोड़ना है, और संयोग जितने तोड़ते जाओगे उतने ही संयोग टूटते जाएंगे, और संयोग टूटेंगे तो फिर उपयोग पैदा होगा। पहले संयोग को तोड़ना है, वियोग बनाना पड़ेगा, और वियोग से योग हटाना पड़ेगा, और योग हटा वियोग हटा तो फिर उपयोग लागू होगा। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हमें अगर ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है तो हम अच्छे कर्म को अपने जीवन में अपनाएं, इससे हमारा जीवन सफल हो। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। जय बोलिए महावीर भगवान की।